Hello everyone, Assalamu alaikum. Good morning to all of you. तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं इस वक्त हयाल मायसम के इलाके में हूँ, जो मक्का का इंडस्ट्रियल एरिया है। तो रात को मैं तकरीबन 4:30 बजे यहाँ पर आया था। कल रात को मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो उसमें थोड़ा सा फॉल्ट था, तो मैं घर नहीं गया। 3:30 बजे मैं यहाँ पर आया। तो वैसे ग्रीन एप्पल की भी कुछ अलग स्वाद है, वो भी सुबह सुबह खाना। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी नैप ले ली, बल्कि अकेले में नहीं, बहुत सारे ट्रक यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि ये मदरसे का टाइम है, स्कूल के बच्चों का टाइम है, तो इसको शहर में एंट्री करना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, और उसमें बहुत सारे गाड़ियाँ खड़ी हैं। देखो, सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। बल्कि दूर दूर तक सब गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है, और सब लोग रेस्ट पर मार रहे हैं। देखो, ये गाड़ी दुबई से आए हुए हैं, ये लोग दुबई से आए हुए हैं। देखो, ये दुबई वाले प्लेट है। आई थिंक मेरे सामने ये किस मुल्क का इशारे का, ये भी शारजा दुबई की है। तो मैं कल रात को जो फ्रूट लिया था, उनमें से कुछ बाकी है, उनको मैंने यहाँ नीचे छुपाया हुआ था, ताकि थोड़ी सी ठंडी और फ्रेश रहे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3-4 घंटे का नैप लिया, क्योंकि गाड़ी में काम है। तो अगर मैं रूम में जाता 3:30 बजे और सोता, तो जोहर तक मुझे किसी ने नहीं उठाना था, और ना मैं उठ सकता था। मेरी नींद 12 बजे से पहले खुलना ही नहीं थी, तो पूरा दिन ख़राब हो जाता। तो मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा सा नैप लेता हूँ, बाद में जाके अभी गाड़ी स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी इंशाल्लाह 7 बजे वर्कशॉप को लेंगे। अभी थोड़ा टाइम है, 20-30 मिनट है, आधा घंटा है। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा वर्कशॉप पे, जो कि मेरे गाड़ी का इलेक्ट्रिक मोटर है, वो उसके पास है। जो उसका था वो उसने मेरे को लगाया था, इसलिए ताकि मेरा थोड़ा काम चल जाए रात को, क्योंकि मैं रास्ते में खड़ा था। तो उसने अपना पुराना वाला मुझे लगाया, और मेरे वाला यहाँ पर लेके, जो उसके अंदर 2 बॉल भी रंग होते, तो वो दोनों टूट गई है। तो उसको बनाने के लिए, उसको खोलने के लिए, वो मेरा जो इलेक्ट्रिक मोटर है डेनमो है, वो उसके पास है। तो चलो यहाँ से चलते हैं। तो गाइस देखो, ये इलेक्ट्रिक मोटर है, जो कि रात को ख़राब हो गया था। और ये मायसम का इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर मैंने खोल दिया इसको। तो कोई अपना पठान मैकेनिक भाई लगा हुआ है। कितना, सुबह के 9 बजे। साथ में मैंने बैटरी का वायर भी खोला हुआ है, ताकि कोई शॉर्ट फॉल ना हो जाए। ये देखो, कोई दूसरा पर जा रहा है, पानी वाला गाड़ी है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैकेनिक का हमारा काम हुआ डन। तो अभी सामने ये वाला पेट्रोल पंप है, जहाँ से रात को मैंने मैकडोनल्ड का बर्गर खाया लिया था। तो यहाँ पर सामने बारनीज है, वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड। यहाँ से लेते हैं सम बढ़िया कैपेचिनो। सो गाइस, फाइनली मैं ले चुका हूँ अपना आइस मोका विद फुल क्रीम के साथ। थोड़ी सी गर्मी भी दूर हो जाएगी, मैदे में कसम से बड़ी जलन हो रही है। और सुबह पराठा खाया नाश्ते में, तो उसमें बहुत ज़्यादा हैवी मिर्ची लगी थी। और ये बहुत प्यारा पेट्रोल पंप है, बहुत प्यारा गैस स्टेशन है। सऊदी अरेबिया में अगर आपको कैपेचिनो लेना हो, आइस मोका लेना हो, तो इससे कोई भी बेहतरीन ब्रांड नहीं है। इसी पेट्रोल पंप पे देखो, सामने टिम हॉर्टन्स भी है, लेकिन ये टिम हॉर्टन बड़ा डिफरेंट है। दुबई में मैंने पिया था, उसका टेस्ट अलग था और इसका टेस्ट अलग, क्योंकि इसकी डबल में बहुत ज़्यादा शुगर ये लोग डाल देते हैं, हद से ज़्यादा मीठा करा देते हैं। ये पूरे मक्के का सबसे बड़ा फ्लाई ओवर है, ये जिस तरफ मैं जा रहा हूँ। अभी बना नहीं है, तकरीबन 80% कम्प्लीट हुआ है, 20% अभी भी इस पे काम चल रहा है। तो काश ड्रोन होती तो मैं ऊपर से आपको दिखाया जाता। बड़ा खूबसूरत और बहुत शानदार फ्लाई ओवर है। बहुत गर्मी है यार, आज तो सुबह से बहुत हालात ख़राब है। मेरा मन था आज बुलेट बॉय की सर्विस कराने का, लेकिन चलो कल जुम्मा का दिन है, छुट्टी है, तो कल जाके इसकी ऑयल भी चेंज करेंगे, गाड़ी को भी धुलाऊंगा। इलेक्ट्रिक मोटर बनने का वो जो पार्ट ख़राब हो गया था, अभी उसको चेंज करने के बाद माशाल्लाह एकदम गाड़ी ऐसे हवा में उड़ रही है और टकाटक गियर ले रही है। कल इसने बहुत तंग किया था, गियर भी नहीं ले रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रिक कम बिजली, जो इसका इलेक्ट्रिक सॉकेट है उसकी वजह से बिजली कम पड़ रही थी। तो उस वजह से जब भी मैं इसको गियर लगाने की कोशिश करता था, तो वो गियर लगता ही नहीं था।
ऊपरी मुज़दलिफ़ा है, इसको मुज़दलिफ़ा ब्रिज कहते हैं। इस साइड से तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उस साइड से आने में गाड़ी को बड़ी दिक्कत होती है। गाड़ी बहुत गर्म होता है, असल में पता ही नहीं चलता कि ये चढ़ाई है, लेकिन गाड़ी की जान निकाल लेता है। ये गाड़ी लोड हो जाएगी तो इसके बाद मेरे गाड़ी लग जाएगी, इस गाड़ी के बाद मेरे गाड़ी लग जाएगी। आज थोड़ी सी पानी स्लो, इसलिए इतना भीड़ भड़का हो रहा है ताहलिया में, बहुत ज़्यादा, अंदर प्लांट में बहुत ज़्यादा। ये बिल्कुल यहाँ से वहाँ तक पूरे 20 शिप है, 4 शिप छोटे गाड़ी की और बाकी 16 शिप बड़े ट्रेले की है भरने की। तो ये देखो सामने ये जो बंगाली नज़र आ रही है, ये 2 रियाल लेता है, गाड़ी भरता है। इस बंगालियों से सीखना चाहिए। ये इधर आके ना इनकी 700 बमुश्किल 800 तनख्वाह होगी शरके सी कंपनी से, इस कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन ये 2 रियाल के इस गर्मी में गाड़ी भर के ना तकरीबन अगर 200 दिन में 200 गाड़ी भर लेते हैं तो कितने 400 रियाल बनते, महीने के कितना 8-10 हज़ार रियाल बनते। और इसमें जब भी बात करता हूँ तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग महीने के आराम से 5-6 हज़ार हम आराम से इसी गाड़ी भरने से हम लोग कमाते हैं। तो 5-6 हज़ार कितने बांग्लादेश के बनते, पाकिस्तान के पता नहीं कितने बनते। तो ये उन लोगों के लिए प्राइम एग्जाम्पल है, एक जिंदा मिसाल है कि मेहनत करके आप अच्छी खासी कमाई इधर से सऊदी अरेबिया में कर सकते हो। ये अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमा रहे हैं। 2 रियाल मेरे लिए, किसी और के लिए 2 रियाल की कोई इंपॉर्टेंस, कोई वैल्यू नहीं, लेकिन इनके लिए बहुत है। अगर ये 50 गाड़ी भी भरते हैं तो ये 100 रियाल हो गए, महीने के 3000 रियाल हो गए। मेरा भी आ गया, देखो सामने वो दूसरा भी आ गया। इस गर्मी में तकरीबन 46 सेल्सियस, अभी इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल से 44 सेल्सियस है। और फिर भी देखो मैंने गाड़ी के EC3 पे चलाया हुआ है, इतनी गर्मी लग रही है मुझे, लेकिन फिर भी माशाल्लाह है। देखो कोई तीसरा भी आ गया, लेकिन आज थोड़ा सा पानी स्लो है और बहुत ज़्यादा पीछे मेरे भीड़ भड़का है, बहुत बड़ा लाइन लगा हुआ है। देखो 3 गाड़ी लगी हुई है, वरना यूजुअली यहाँ पर कोई नहीं होते। 7 मिनट में गाड़ी लोड होकर हम सीधा निकल जाते हैं। बाय द वे मेरे सामने गाड़ी लोड हो गई है, तो इसके पीछे मुझे अभी गाड़ी लगानी है, वो गाड़ी निकल रही है। सो फाइनली दोस्तों हम लोग अपने ज़बून की तरफ जा रहे हैं। अभी ताहलिया से निकला हूँ, तो 10 मिनट पहले मैं ताहलिया से निकल चुका हूँ गाड़ी भर के। तो हम लोग अभी अपने कस्टमर की तरफ जा रहे हैं जो कि रशीदिया सेक्टर 2 में है। तो अरफात की तरफ एंटर हो रहे हैं सामने से। बिल्कुल हम लोगों ने यहाँ पे राइट लेना है और यहाँ से हमने सीधा अरफात वाली लाइन पकड़नी है, जो कि तकरीबन पूरी 10 किलोमीटर की एक लाइन है। रात को यहाँ पर सामने मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। इधर मेन रेलवे का दूसरा ब्रिज है, इस ब्रिज के एंड पर उसकी जिधर ये पार्क होती है ट्रेन, उसकी जगह है, बहुत बड़ी जगह। सो गाइस ये है अरफात और इस वक्त हम लोग अरफात में हैं। दोस्तों कुरान के मुताबिक क़यामत के दिन
इसी जगह पर इंसान को अपनी सारी अच्छाइयों और बुराइयों का हिसाब देना होगा। और तो मेरे दोस्तों, जितना हो सके अच्छाई करो, जितना हो सके भलाई करो, अपने माँ बाप अपने दोस्तों का ख्याल रखो। 2 दिन की दुनिया है, तो मौत की कोई पता नहीं। मौत बहुत बेखबर साथी है। जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है कि कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हम सब पानी होने वाला है, सिर्फ अल्लाह हमेशा कायम व दायम रहने वाला है। तो मैं यूट्यूब में इसलिए नहीं आया कि मैं पैसे कमाऊँ और मैं ये करूँ या फेम कमाऊँ, बस मुझे वैसे ही शौक चढ़ा हुआ है यूट्यूब का, ऐसा ही बस मैं ऐसे हॉबी लेना चाहता हूँ। क्योंकि मैं इंडियन कंटेंट क्रिएटर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। सबसे पहले मैं ट्रैवलिंग देसी को बहुत फॉलो करता हूँ, ट्रैवलिंग देसी और मुंबई करनिकल को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। और उसके बाद ईशान गोयल करके एक लड़का है जिसकी ये पोलिश एक लड़की है, उससे शादी हुई है, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। और अभी मैं शाहरुख जोशी को भी अभी मैंने देखना शुरू किया हुआ है, तो उसकी कंटेंट भी बहुत अच्छी है। सो गाइस, हम लोग सोसाइटी के अंदर रशीदिया सेक्टर 2 की तरफ हम दाखिल हो चुके हैं। तो अभी 3-4 मिनट का मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे अपने कस्टमर का घर है। लेकिन उससे पहले यहाँ सामने एक छोटा सा बगाला या सुपर मार्केट है, उधर से मुझे पानी लेना है। मैं दिखाता हूँ 3 जन का हम लोग पानी लेंगे। ये सामने एक छोटा सा बगाला है, 3 जल का पानी। इतना गर्मी है, कसम से हालत ख़राब है। गाड़ी में एसी लगा हुआ है फिर भी गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी है यार आज। पता नहीं कितना, 21 में डालो यार बंदो। यार आइसक्रीम भी है, कोल्ड भी है। कोल्ड तो नहीं पीना है क्योंकि बिल खाने का मन नहीं हो रहा। कितने हो गए सब इसके साथ? अभी कितना बाकी है? तो हम लोग ये ले चुके हैं ना। kalau aro ya karo. तो हम लोग मस्त पानी ले चुके हैं यहाँ से। और फिर तो हम लोगों ने मस्त ये ली है। और सामने बिल्कुल उस घर के बाद हम लोगों ने राइट लेना है और हम कस्टमर के घर पे पहुँच जाएंगे। सामने बिल्कुल वो जो दूसरा घर है राइट पे, ये हमारे कस्टमर का घर है। सो हम लोग पहुँच चुके हैं सोसाइटी पे। फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। और गर्मी ने बहुत हालत ख़राब किया हुआ, बहुत गर्मी। देखो सामने से नज़र आ रहा होगा सूरज की तपिश, बिल्कुल आग बरस रही है, आग। ये गाड़ी वाला अपना ज़बून है, ये वाला घर है छोटा सा, साइड में इसका खजान है। ये वाला बहुत अच्छा और बहुत शरीफ इंसान था। उसने दिए 250 रियाल, 10 रियाल उसने एक्स्ट्रा दिए। बोल रहे तुम्हारा खाने का। मैं बोला शुक्रिया, अल्लाह उसका भलाई करे। बाकी सामने से यहाँ पर थोड़ी सी हवा ठंडी ठंडी आ रही है, एसी की है। देखो सामने ये देखो, थोड़ा एसी का ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। मैंने चॉकलेट भी लिया, 2-3 रियाल का पानी भी लिया है। वैसे गर्मी बहुत है। वो रात वाली फ्रूट भी इधर है, 2 अनार, 1 सेब, 1 ग्रीन एप्पल भी इधर पड़ा हुआ है। तो मन नहीं है इसको खाने का क्योंकि सामने देखो ये बहुत बुरी हालत है। देखो बहुत गर्मी है यार। तो गाइस, मैं इस वक्त गाड़ी लोड कर रहा हूँ और ये है ताहलिया प्लांट, जिधर से हम लोग पानी भरते हैं। और सामने से देखो हरम का बिल्डिंग नज़र आ रहा है, क्लॉक टावर। देखो ये सामने क्लॉक टावर नज़र आ रहा है यहाँ से। मैंने गाड़ी लगाया हुई, पानी भर रही। तो यहाँ पर गाड़ी लोड हो रही है। ना क्यों आज पूरा दिन बहुत भीड़ भड़का था। देखो इतना भीड़ बढ़ा है क्योंकि पानी बहुत कम है। यूजुअली आम दिनों में 7 दिन में गाड़ी भर जाता है।
सो गाइस ये हमारे घर के बगल में बर्गर किंग नया मेट्रो, और ये मेरा ऑर्डर है, मैंने वहाँ पर ऑर्डर किया हुआ है। ये बिल्कुल 2 दिन हुए खुला हुआ। तो ये देखो आपके भाई बिल्कुल चकाचक लग रहा है। अभी भी शेक की और सीधा मैं बर्गर किंग पे आ गया। लोग अजीब नज़रों से देख रहे हैं कि ये बंदा पागल तो नहीं हुआ है, बाल कानों में लगे हुए और इधर आया हुआ है खाने के लिए। सो ये हमारा ऑर्डर है कोक और साथ में मैंने वॉपर लिया है मीट का, और ये प्राइस। तो ये थी आज की वीडियो, ख़त्म करते हैं यहाँ पर वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय।